डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक्स थ्योरी का वो पार्ट होता है जो हमारी इकोनॉमी में इंडिविजुअली सबका बिहेवियर स्टडी करता है, इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को एक साथ स्टडी करता है एज अ होल। सेकेंड पॉइंट है टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली सबका बिहेवियर स्टडी करती है, इसलिए उसकी टूल्स है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जो मैक्रो है वो सबका एक साथ करती है एज अ होल, इसलिए उसकी टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। थर्ड, बेसिक ऑब्जेक्टिव। माइक्रो का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो या तो किसी कमोडिटी, किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करती है या फिर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस सेट करती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, यही सब, ठीक है। मैक्रो का क्या होता है? इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकॉनमी। इसका मेन एम होता है कि इकॉनमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन करे। फोर्थ पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। क्योंकि माइक्रो जो है वो इंडिविजुअली सबका बिहेवियर स्टडी करती है, इसलिए इसके अंदर है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। लेकिन जो मैक्रो है वो एज अ होल स्टडी करती है सबका बिहेवियर एक साथ, इसलिए इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ। Fifth point, basic assumption. It assumes all the macro variables to be constant and it assumes all the micro variables to be constant. Sixth point, other name. क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है कि वो प्राइस डिटरमाइन करती हैं, इसलिए इसका अल्टरनेटिव नेम भी है प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका मेन एम था कि वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिटरमाइन करे इकॉनमी में, तो उसका अल्टरनेटिव नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सेवेंथ एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि इंडिविजुअली सबका बिहेवियर स्टडी करती है, इसलिए इसका एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी का बिहेवियर एक साथ स्टडी करती है, इसलिए इसका एग्जाम्पल है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ये मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, सो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग्स द स्केरेस्ट रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे हम स्केरेस्ट रिसोर्सेज को लिमिटेड रिसोर्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। मतलब कि हमारे पास रिसोर्स हैं लिमिटेड, लेकिन उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना इसका अल्टरनेटिव नेम ये है, सो ऐसे ही उस रिसोर्स के भी बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मतलब उस एक रिसोर्स से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 3 लोग हैं, ठीक है। तीनों फर्नीचर की शॉप पे जाते हैं, एक को टेबल चाहिए, एक को चेयर और एक को बेड। तीनों में कॉमन रिसोर्स क्या है? वुड। और हमें पता है कि आज की डेट में वुड क्या है हमारे पास? लिमिटेड है, ठीक है। सो वुड के 3 यूजेस हैं यहाँ पे, टेबल, चेयर, बेड। मतलब क्या हो गया? ये वुड के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 लोग गए हैं और यहाँ पे 3 लोगों की पसंद हमें दिख रही है, एक को टेबल चाहिए, एक को बेड चाहिए और एक को चेयर, है ना। यही इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है हमारी। क्या प्रॉब्लम है? हमारी पसंद के कारण जो लिमिटेड रिसोर्स हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से वो रिसोर्स और ज़्यादा लिमिटेड होते जा रहे हैं। समझ रहे हो आप? अगर तीनों लोग अलग अलग चीज़ें डिमांड करेंगे और वो एक लिमिटेड चीज़ से बन रही है, तो वो लिमिटेड चीज़ 3 हिस्से में बांटी जाएंगी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा लिमिटेड हो गई है ना। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग द स्केरेस्ट रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। समझ में आया? नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेज ड्यू टू 3 रीजन्स। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वॉन्ट्स आर ऑलवेज मल्टीप्लाइंग एंड आर एंडलेस। इट मीन्स कि हमारी जो वॉन्ट्स होती हैं वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो मल्टीप्लाई होती रहती है। मतलब पहले 2 थी, फिर 4, 6, 8, 12 ऐसे बढ़ती रहती है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होती। These unlimited demands are in excess to limited resource और means। हमारी जो डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उन्हें फुलफिल करने के लिए जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं।
सो फर्स्ट रीज़न ये है कि हमारी अनलिमिटेड डिमांड को फुलफ़िल करते करते हमारे जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मीन्स आर लिमिटेड। मीन्स मतलब रिसोर्सेज। द मीन्स और रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर इन स्कार्सिटी टू फुलफिल अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इट मीन्स कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, उसे हमारे रिसोर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव uses. Along with being scarce, the resources have alternative uses also, which makes them more scarce. It means कि हमारे पास रिसोर्सेज पहले से ही लिमिटेड हैं, लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूजेस होने के कारण वो और भी ज़्यादा लिमिटेड होते जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था आपको कि 3 लोग फर्नीचर की शॉप पे जाते हैं टेबल चेयर बेड लेने के लिए। तीनों का कॉमन रिसोर्स क्या है? वुड, ठीक है। हमें पता है वुड ऑलरेडी लिमिटेड है, लेकिन जब हम उस वुड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे टेबल चेयर बनाने के लिए, तो फिर उस 3 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद वो और भी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो ऑलरेडी लिमिटेड है, लेकिन उनके जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं वो उन्हें और भी ज़्यादा लिमिटेड बना रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, अ पीस ऑफ लैंड इज स्केयर्स। हमें पता है कि लैंड अब बहुत ही लिमिटेड बची है, इतने सारे बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, कंपनीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, ठीक है। सो अब लैंड के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या आपको उस लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना है, स्कूल बनाने के लिए यूज़ करना है, या फिर आपने वहाँ पे एक और बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो वो लिमिटेड रिसोर्स अब क्या हो गया? और भी ज़्यादा लिमिटेड हो गया बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है।